बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके पास है स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम के एंजाइम की स्पेसिफिटी को हमने डिस्कस करना है। तो जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम तभी से एक ही बात कर रहे थे कि जो एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, नेचर के अंदर वो खास किस्म के होते हैं। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो रिमाइंड हो जाए। आपने पहले एंजाइम्स के हवाले से डिस्कस किया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तमाम एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये प्रोटीन खास किस्म की प्रोटीन से बने होते हैं और ये खास किस्म के सबस्ट्रेट के ऊपर ही क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर वो उन्हें सबस्ट्रेट ना मिले तो तब ये सही तरीके से जो है वो वर्क नहीं करते। उसके अलावा फिर आपने इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखी थी। इसमें मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से भी बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। फिर इसमें आपने जाना था एनाबोलिज्म के हवाले से, कैटाबोलिज्म के हवाले से कि एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म क्या है, और मेटाबोलिज्म के हवाले से जाना था कि इब्न नफीस ने सबसे पहले इसको बताया, इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसका मतलब चेंज था। और इसके अलावा इसके बाद आप लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आ गए थे। कोफैक्टर आपने डिस्कस किया था, प्रोस्थेटिक। अब ये तमाम चीज़ें मैं आपको दोबारा इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको जो पूरा चैप्टर है ना वो रिवाइज हो जाए। आपने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को करना है। तो इसमें कोफैक्टर का मैंने आपको बताया था कि कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये प्रोटीन का, ये एंजाइम का वो हिस्सा होता है जो प्रोटीन के ऊपर कंसिस्ट नहीं होता मगर ये लाजमी पार्ट होता है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो एंजाइम सही तरीके से क्या कर सके, सही तरीके से वर्क कर सके, सही तरीके से काम कर सके। उसके अलावा फिर इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप आपने पढ़ा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या था कि जो टाइटली अटैच्ड होता है। फिर आपने उसमें पढ़ा था को एंजाइम को कि ये लूजली अटैच्ड है। ये बार बार आने वाली वो डेफिनेशन है जो हर दफ़ा पेपर्स के अंदर आती हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। फिर इसमें आपने एक्टिव साइट के हवाले से पढ़ा था कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट वो साइट होती है जो एंजाइम्स का वो हिस्सा होता है जो रिएक्शन के अंदर क्या करता है, हिस्सा लेता है, रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करता है। इट्स मीन दैट कि पूरा एंजाइम जो है वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता, एंजाइम के खास किस्म के जो पार्ट हैं वो हिस्सा लेते हैं। अब उसके बाद आपने इसका जो करैक्टरिस्टिक्स के बाद इसका आपने पढ़ा था फैक्टर में आपने टेम्परेचर पढ़ा था कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्टिमम पीएच होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपने एंजाइम सबस्ट्रेट, उसके सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी क्या किया था, जिक्र किया था। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या थी कि एंजाइम को अगर आप फिक्स कर देते हैं और सबस्ट्रेट को आप क्या करते हैं, फिक्स नहीं रखते, तो फिर क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो एंजाइम्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते। इट्स मीन कि रिएक्शन की जो रफ्तार है वो बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद फिर आपने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था वो आपके पास था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। उसमें आपने लॉक एंड की मॉडल को स्टडी किया और इसके अलावा फिर आपने स्टडी किया था उसमें इंड्यूस्ड फिट मॉडल को। तो ये आपका थोड़ा ओवरऑल ब्रीफ नोट था जो आपने पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस किया। आज इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, जो आज हमने आखिरी टॉपिक पढ़ना है, वो आपके पास है स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम। कि एंजाइम हमेशा अपने नेचर के अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ पर वो आपको क्या बताता है, पहली बात उसने जो आपको बताई है कि आपके पास जो एंजाइम्स की टोटल नोन एंजाइम्स हैं, नंबर्स हैं उनके, वो 2000 के करीब है, 2000 के करीब टोटल आपके पास एंजाइम्स हैं। इवॉल्व्ड इन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, जो खास किस्म की केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं। उसके बाद उसने बताया कि एंजाइम्स आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, कि एंजाइम्स पहले उसने टोटल कितना उसकी नंबर्स हैं, 2000 नंबर्स हैं, और वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, खास किस्म की केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं। उसके बाद उसने बताया कि एंजाइम्स आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, कि जितना भी आपके पास एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। यह बात आपको मैंने पहले बताई थी कि एंजाइम्स इकट्ठे एक साथ या हर सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क नहीं करते, वो खास किस्म के सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करते हैं, और खास किस्म के सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करने की वजह से वो हमेशा सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। तो खास किस्म का उन्हें सबस्ट्रेट मिलेगा तो आगे वर्क करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो वो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपने देखा था कि जितना भी आपके पास एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स, उसने एंजाइम्स की एग्जांपल दी है स्पेसिफिटी के लिहाज से कि एंजाइम्स अगर हम बात करते हैं प्रोटीएज की, प्रोटीएज एंजाइम्स आपके पास वो एंजाइम्स है जो प्रोटीन के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। और प्रोटीन के अंदर जो मौजूद अमाइनो एसिड्स हैं उनमें एक बॉन्ड पाया जाता है जिसको आप लोग नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। तो उस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। इट्स मीन दैट के प्रोटीएज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर फॉर ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड इन
प्रोटीन, कि ये प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। फिर उसके बाद दूसरा उसने आपको एंजाइम बताया है, दूसरा उसने एंजाइम आपको बताया है कि अमाइलेज। अमाइलेज का आपको पहले भी मैं जिक्र बता चुका हूं कि जितना किस्म के भी अमाइलेज एंजाइम्स होते हैं वो भी हमेशा स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ज़्यादातर वर्क करते हैं। और ये अमाइलेज एंजाइम्स स्पेसिफिक फॉर स्टार्च, कि ये स्टार्च के लिए स्पेसिफिक होते हैं, स्टार्च को ब्रेक करने के लिए इनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये आपने यूजेस के अंदर, एंजाइम्स के यूजेस के अंदर भी पढ़ा था। और स्टार्च आपके पास क्या है, स्टार्च आपके पास कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है जिनके प्लांट अपने फूड को स्टोर करते हैं। तो प्लांट अपनी फूड को स्टोर करने के लिए जिस कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते हैं वो आपके पास स्टार्च ही होता है। उसके बाद उसने तीसरा बताया आपको लाइपेज एंजाइम, कि लाइपेज एंजाइम्स आपके पास स्पेसिफिक होता है किस चीज़ के लिए, लिपिड के लिए, कि जब इसको लिपिड मिलेगा तो और उस लिपिड को वो ये ब्रेक कर देता है किस चीज़ के अंदर, फैटी एसिड के अंदर तब्दील कर देता है। यानी कि आपके पास लिपिड एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो आप क्या करते हैं, उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो आप लोग लाइपेज यूज़ करेंगे। और जब आप लोग लाइपेज यूज़ करेंगे तो ये लाइपेज क्या करेगा, उस लिपिड को ब्रेक कर देगा और ब्रेक करके उसको किस में चेंज कर देगा, उसको फैटी एसिड के अंदर चेंज कर देता है। तो यहाँ पर जो बात समझने की है, उसने 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। तो यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि आपके पास प्रोटीएज एंजाइम्स हैं, तो प्रोटीएज एंजाइम स्पेसिफिक हैं प्रोटीन के लिए। अब आप क्या करते हैं, प्रोटीएज एंजाइम्स को अप्लाई कर देते हैं किस चीज़ के ऊपर, स्टार्च के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर या लिपिड के ऊपर आप लोग इसे अप्लाई कर देते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये प्रोटीएज एंजाइम्स कभी भी वर्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। तो प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम्स को अगर वर्क करना है तो इसको वर्क करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नीड होगी किस चीज़ की, प्रोटीन की। तो जब इसको प्रोटीन मिलेगी तो ये तभी वर्क करेगी। अगर इसको प्रोटीन नहीं मिलती तो तब तक ये वर्क नहीं करेगी। इसी तरह आपके पास अमाइलेज एंजाइम है तो ये वर्क करेगा किस चीज़ के ऊपर, प्रोटीन स्टार्च के ऊपर वर्क करेगा, स्टार्च के बगैर ये वर्क नहीं करेगा। और इसी तरह आपके पास लाइपेज है, इसको जब तक लिपिड नहीं मिलेगा ये उस वक्त तक वर्क नहीं करेगा। इट्स मीन दैट कि लाइपेज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर लिपिड, ये हमेशा लिपिड के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ पर उसने लिखा भी है लाइपेज एंजाइम स्पेसिफिक फॉर लिपिड, और इनका काम क्या होता है, विच डाइजेस्ट देम इनटू फैटी एसिड, और ये उसको फैटी एसिड के अंदर क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। स्पेसिफिटी, अब स्पेसिफिटी क्यों है उसने बताया है, स्पेसिफिटी डिटरमाइन बाय शेप ऑफ एक्टिव साइट, कि आप किसी भी एंजाइम की अगर स्पेसिफिटी के हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं तो आपने याद रखना है कि स्पेसिफिटी को डिस्कस करने के लिए आपके पास जो एंजाइम्स के एक्टिव साइट है उसकी जो शेप है वो उसकी स्पेसिफिटी को क्या कर रही होती है, डिटरमाइन कर रही होती है, वो उसकी स्पेसिफिटी को क्या कर रही होती है, बता रही होती है। अब उस स्पेसिफिटी के मुताबिक फिर एंजाइम को क्या किया जाता है, सबस्ट्रेट के लिए यूज किया जाता है। अब एक्टिव साइट की अगर शेप एक सबस्ट्रेट से नहीं मिक्स हो रही तो इट्स मीन दैट कि आपका एंजाइम उस सबस्ट्रेट के ऊपर काम भी नहीं करेगा। उसके अलावा उसने क्या बताया कि एक्टिव साइट हैव स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप, कि जो एक्टिव साइट है वो उसकी खास किस्म की शेप होती है और वो अपने आप को थोड़ा बहुत तो चेंज कर सकती है, जिस तरह आपने इंड्यूस्ड फिट मॉडल में पढ़ा था, मगर ये मुकम्मल तौर पर अपने आप को चेंज नहीं कर पाती। तो जिस तरह उसने यहाँ पर बताया कि ये सबस्ट्रेट है आपके पास 1 है, ये सबस्ट्रेट आपके पास 2 है और ये आपके पास सबस्ट्रेट 3 है। तो ये आपके पास एंजाइम और एंजाइम्स की एक्टिव साइट है। अब इनमें से, इन तीनों सबस्ट्रेट में से एंजाइम उस सबस्ट्रेट को अपने अंदर आने देगा जिसकी जो एक्टिव साइट है जिस सबस्ट्रेट के साथ क्या कर रही होगी, मैच कर रही होगी। फॉर एग्जांपल इस एंजाइम्स की, आपका एंजाइम की शेप जो है वो एक्टिव साइट के साथ मैच कर रही है तो ये आएगा। अगर इस सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट मैच कर रही है, शेप मैच कर रही है एक्टिव साइट के साथ तो ये आएगा। अगर इस सबस्ट्रेट की आपके पास जो शेप है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ मैच कर रही है तो ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होगा और एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। इट्स मीन दैट कि जितना किस्म के भी आपके पास एंजाइम्स हैं जो मोस्टली तौर पर प्रोटीन से बने होते हैं, जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और उसने आपको उसके नंबर्स भी बता दिए, तकरीबन 2000 के करीब इसके नंबर हैं। तो जितना भी आपके पास ये एंजाइम्स हैं ये तमाम एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, अपने नेचर के अंदर ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अगर ये खास किस्म का नेचर इनको मिलेगा तो तभी ये काम करेंगे, अगर ये खास किस्म का नेचर इनको नहीं मिलेगा तो ये उस वक्त तक वर्क नहीं करेंगे। तो आपने याद रखना है कि स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम, ये एक दफ़ा लॉन्ग के अंदर भी लग चुका है और इसमें जो एमसीक्यूज लगती हैं वो आपके पास नंबर ऑफ एंजाइम्स की तादाद कितना है, फिर वो आपसे पूछ सकता है कि जो एंजाइम्स हैं
प्रोटीएज ये किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक होता है, अमाइलेज एंजाइम किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक होता है, और लाइपेज एंजाइम किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक होता है। और फिर आपको वो ये भी आपसे पूछ सकता है कि एंजाइम्स की आपने स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो उसके लिए आपने याद रखना है कि शेप ऑफ जो एक्टिव साइट है वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट ही एंजाइम का वो हिस्सा है जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा होता है। अगर वो से नहीं मिलेगी तो एक्टिव साइट अगर एंजाइम की सही तरीके से नहीं है तो वो एंजाइम सही तरीके से वर्क भी नहीं कर पाएगा। तो ये आज आपका टॉपिक था। इसमें अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई मसला आपको पेश आता है तो आप कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको जो होमवर्क दिया गया है वो भी आपने लाजमी तौर पर करना है। अल्लाह हाफिज़।